Dear students, my name is Vidya Rashid, working in ITRC, high school education branch. So today we are going to start another session which is about typing reconnaissance. So this session for L1 candidates. So in this session we are going to discuss about sitting positions, typing positions. On these types of topics we will discuss in these sessions. So let's start our today PPT, and we will understand this session with the help of PPT as usual as we discussed in previous sessions. So let's start our session. So जैसे कि आपको पता ही है, ये जो हमारा टॉपिक है ये टाइपिंग रिकॉग्निशन है, ऐसा कि मैं आपको बता चुका हूँ. तो बढ़ते हैं हम स्लाइड्स की तरफ और उनकी मदद से समझते हैं. हमारा पहला स्लाइड जो है वो टाइपिंग रिकॉग्निशन है. टाइपिंग रिकॉग्निशन में कहता है प्रोवाइड द लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइटिंग्स. टाइपिंग रिकॉग्निशन में वो क्या करता है, कहता है वो प्रोवाइड कराता है हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट्स फॉर एफिशिएंट टाइपिंग. लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और एफिशिएंट टाइपिंग क्या हो गया, देखो रैंडमली हम किसी भी कीज़ को दबाकर हम किसी भी की को प्रेस करके टाइप कर लेते हैं, बट एक एफिशिएंट वे में टाइप करने का मतलब ये होता है कि हमें हमारी फिंगर पोजीशंस, होम कीज़, कर्सर कीज़, न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, उन सब के बारे में पता होना चाहिए और उनको किस की से स्ट्रोक करना है. वो हो गया लॉजिस्टिक्स या एफिशिएंट वे. ऐसे तो हम किसी भी फिंगर के साथ, फॉर एग्जांपल मेरा इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, मैं उसके साथ जो भी मुझे की हिट करनी है मैं अपनी मर्ज़ी से हिट कर दूंगा. बट जब हम टाइपिंग रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो उसमें जो पर्टिकुलर की मेरी इस फिंगर से टच करनी है उसी पर्टिकुलर की को ही मैं टच करूँगा. अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से मैं किसी और दूसरी की को टच नहीं कर सकता. सो उसको एफिशिएंट और लॉजिस्टिक्स कहा गया है. ठीक है, एक लॉजिकल वे में, एक प्रॉपर तरीके के साथ. दे आर इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन एंड मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड. सम ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्लूड्स आर एज गिवन एज बिलो. सो इसमें क्या होता है, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को. ठीक है, इससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती है, क्योंकि जब आप अपनी फिंगर पोजीशंस को समझ जाओगे, आपने अपनी की के ऊपर कहाँ पे अपनी जो है फिंगर्स को पोजीशन करना है और किस फिंगर के साथ किस की को हिट करना है, जब ये चीज़ें आप समझ जाओगे तो उससे क्या होगा, आप अपनी स्पीड को भी और एक्यूरेसी को भी बेहतर कर सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सेटिंग पोस्चर्स. सेटिंग पोस्चर्स बेसिकली क्या होता है, कहता है व्हाइल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर कीबोर्ड सिट स्ट्रेट स्लाइटली बेंडिंग योर नेक बिफोर योर नेक फॉरवर्डेड. सो करना क्या, आपने सिटिंग पोजीशन भी बहुत ज़्यादा अहम है आपके कंप्यूटर में. जब आप काम करते हो, डाटा एंटर करते हो, सिटिंग पोजीशन बहुत मैटर करता है. मैटर कैसे करता है कि आपको, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप बैठने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी फिंगर्स, आपकी आर्म अच्छी तरह से प्लेस नहीं है और आप अच्छी तरह से फिंगर्स को प्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो आपके टाइपिंग स्पीड पर और एक्यूरेसी को अफेक्ट करेगा. तो इसलिए सिटिंग पोजीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए सिंपली आपने ये करना, वो कहता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करने जाओ कीबोर्ड को, तो स्ट्रेट आपने बैठना है और थोड़ा सा अपने नेक को आगे की तरफ झुका के रखना है. चेक योर कंफर्ट एंड सिटिंग पोजीशन ऑफ बॉडी. और दूसरी चीज़, अपने कंफर्ट को चेक कीजिए कि आप कहाँ पे रिलैक्स्ड हैं, कहाँ पे सेटिस्फाइड हैं. जहाँ पे आप रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करें, वहीं पे अपनी पोजीशंस को आप सेट कर लें. बट इस प्रोसीजर के साथ टच द लोअर पोर्शन ऑफ योर बैक टू द लोअर पोर्शन ऑफ द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर. ठीक है. सो आपने करना क्या, बेसिकली आपने आपके जो लोअर पोर्शन है उसको टच कराना है किसके साथ, योर बैक टू द लोअर पोर्शन ऑफ द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर. यानी जो आपके बैक का जो लोअर पोर्शन है वो आपने चेयर के जो बैक साइड का लोअर पोर्शन होता है उसके साथ टच रखना है आपने. एंड टच बोथ द फीट टू द फ्लोर. ठीक है, और दोनों पाँव को फ्लोर पे टच रखना है. ओके,
ये था आपका सिटिंग पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पे हम इस स्लाइड्स की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि आपका सिटिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूज़र है उसने सबसे पहले हम फीट की तरफ देखते हैं तो उसने फीट आपने जो है बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर फ्लैट एकदम टच किए हुए हैं उसके पूरे के पूरे फीट्स। आर्म उसके स्ट्रेट हैं कीबोर्ड के ऊपर बिल्कुल। आई और जो उसका नेक है वो स्लाइटली थोड़ा सा बेंड है, आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। और बैक और उसका जो बैक पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे दिखा गया हुआ है, ठीक है। बैक पोर्शन जो है वो टच कर रहा है आपकी चेयर की बैक पोर्शन के साथ, यानी आपने चेयर को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेना है और अपने बैक पोर्शन को बिल्कुल उसके साथ टच कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे स्लाइड्स में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से बैठेंगे, इस पोजीशन में बैठेंगे, एक तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, दूसरा आप कीज़ को स्ट्रोक भी करेंगे, आराम से हिट कर पाएंगे, क्लिक कर पाएंगे, स्पीड भी आपकी बेहतर रहेगी, एक्यूरेसी भी आपकी बेहतर रहेगी। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप कीज़ को प्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, या आप सिटिंग पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको कहीं से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो आपका एक्यूरेसी और आपका जो कीबोर्ड जो आप की स्ट्रोक कर रहे हो उसमें जो स्पीड है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोविड में है अपने घर वालों का SOPs को फॉलो कीजिए, ठीक है। मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइजर और हाथ को जो है वो बार बार धोते रहिए। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी है तो एज इट इज़ वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो हम उस जहाँ पे भी आपको परेशानी होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।